हेलो फ्रेंड। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है 36 नंबर में। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 1924 में बेचा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 घोड़ा हैं। ओके, और दोनों को प्रत्येक को यानी एक एक को 1924 में, यानी कि दोनों घोड़ों का एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया। बेचा का मतलब सेल किया यानी सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य अगर हम दोनों का 1924 जोड़ें तो 3848 आएगा। ठीक, बोल रहा है कि इसमें से एक पर 12% लाभ प्रॉफिट हो रहा है पहले वाले पर, और दूसरे पर 12% की हानि हो रही है। तो पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि कितना हुआ। तो इसके लिए तो हमें पहले क्रय मूल्य इसका ज्ञात करना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर ज्ञात कर चुकी हूँ बच्चा लोग। उसमें वॉइस नहीं आया था तो फिर से हमें करना पड़ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर एसपी आपका 1924। ओके, और एक पर 12% की प्रॉफिट, एक पर 12% की लॉस। तो यहाँ पर देखिए 1924 बटा में 1 प्लस 12 बटा में 100, इसको करेंगे तो ये इतना आएगा। और एक पर हानि हुआ है तो 1924 बटा में 1 माइनस हानि बटा में 100, तो ये इतना आया। ठीक, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। ये आपका 1924 गुने 100 बटा में 112 है। ओके, 100 एकम 100 और प्लस 112 ये हुआ। ठीक, और ये वाला लॉस वाला देखिए 1924 और बटा में 100 एकम 100 माइनस 12 तो 88। ओके, तो ये आपका 1924 गुने 100 बटा में 88 हुआ। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। ओके जी, तो देखिए फिर आगे हमने ये किया है 1924 और ये 100 से गुना हुआ है तो 00। ओके, तो फिर बच्चा लोग ये देखिए 1924 बटा में 112 हो गया, और प्लस ये देखिए 1924 ये भी बटा में 88 हो गया। ठीक, हम इसके दोनों के क्रय मूल्य को जोड़ लेते हैं। ठीक, और विक्रय मूल्य जो कि दोनों को जोड़ी हूँ उसमें से हम माइनस कर लेंगे। ठीक, तो जब इसको काटेंगे यहाँ पर 17.8 आएगा। जब इसको काटेंगे यहाँ पर ये हमारा 2186.3 आएगा। जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 3904.1 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। 3904.1। तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 3904.1, और विक्रय मूल्य यहाँ पर 3848। ये तो आप सभी को बिल्कुल क्लियर होगा, पहले ही क्लियर करा चुकी हूँ। ठीक, तो यहाँ पर अब तो ये देखिए ना, क्रय मूल्य तो बड़ा हो गया और विक्रय मूल्य हमारा कम दिख रहा है, 3848 दिख रहा है, और क्रय मूल्य आपका 3904.1 दिख रहा है। तो इसका मतलब कि लॉस हुआ है ऑब्वियसली। तो लॉस बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे, ये आपका 56.1 आ रहा है। डन, तो 56.1। अब प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं ना। प्रतिशत लॉस बराबर क्या होता है, लॉस गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो ये आपका हो जाएगा 56.1 गुने 100। ओके, और बटा में 3904.1। यहाँ तक क्लियर है क्या। अगर हम इसको और इसको काटें, डन, तो ये जो हमारा आएगा 69.7 आएगा। ओके, और 100 बटा में 69.7 को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें तो ये जो हमारा आएगा 1.44 आंसर आएगा। वैसे ऑब्वियसली यहाँ पर तो ये 3 होगा। ओके, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये 44 ही होगा। वैसे हमने अगर किया तो ये 3 आया था, लास्ट में जो होगा 4 होगा, तो 1.43 है। ठीक, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ना बच्चा लोग। आंसर में देखिए आपका 1/40% का लॉस, सिर्फ यही आंसर हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई आंसर ही नहीं दिया है 1.44 या 43। तो ऐसे तो आंसर हमारा 43 आ रहा है, बट हाँ 44 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, इतने का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। क्लियर गाइस। अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में क्या दिया है, 2 मेज व 1 कुर्सी का मूल्य 970 रुपया है। 2 मेज और 1 कुर्सी, मेज को हम x मान लेते हैं, माना मेज बराबर x। हम इसे समीकरण के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मेज बराबर x और कुर्सी बाद में है ना, तो कुर्सी बराबर क्या लिखेंगे, कुर्सी बराबर y मान लेते हैं जी। बिल्कुल, तो देखिए 2 मेज व 1 कुर्सी का मूल्य कितना है, 970।
तो 2 मेज, मेज को माने हैं x, तो ये हो गया 2x। और एक कुर्सी क्या है, कुर्सी 1 है, तो 1 के लिए यहाँ पर सिर्फ y लिख देंगे। ओके, y इक्वल कितना है यहाँ पर 970। यहाँ तक डन है, ये समीकरण फर्स्ट हुआ। फिर दूसरा क्या दिया है, जबकि एक मेज व 2 कुर्सी, एक मेज, मेज तो पहले दिया है लेकिन इसमें एक मेज दिया है, कुर्सी कितना 2 कुर्सी। ओके, तो 2y हो गया। और रुपीज़ कितना है 680, 680, ये आपका समीकरण 2 हो गए। तो बोल रहा है कि एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा, तो हम सिंपल से आसानी से इसे निकाल सकते हैं, x और y बराबर। पहला वाला समीकरण याद रखिए, तो क्या समीकरण था पहला वाला बच्चा लोग, 2 मेज और 1 कुर्सी था। ओके, और बराबर क्या था 970, ये समीकरण फर्स्ट। और दूसरा नंबर में देखिए यहाँ पर, ये तो आपका x हो गया, ये 2x हो गया, नीचे वाला x, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं पाएगा। लेकिन हमें एक काम करना पड़ेगा बच्चा लोग, ना x इक्वल हो रहा है ना y इक्वल हो रहा है, तो नीचे वाले में 2 से गुना कर देंगे तो ये हमारा x हो जाएगा बराबर ना, दोनों में 2x हो जाएगा। किसी में ऊपर या नीचे वाले में गुना कर लेंगे, हो जाएगा। तो देखिए अगर हम नीचे वाले में सब में 2 से गुना करें तो यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से, यानी सब में 2 से गुना होना चाहिए। तो पहले तो ये 2 गुने x यानी 2x होगा, और फिर ये 2 गुने 2y, तो यानी ये 4y हो जाएगा। और ये देखिए 680 गुने 2, तो 680 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा बताइए जल्दी से। तो अगर 680 गुने 2 करें तो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, यानी 1360 हो जाएगा। ठीक, ये आपका 1360 हो जाएगा। डन। तो याद रखिए यहाँ पर भी हमें इसी तरह से लिखना है, 2x प्लस यहाँ बच्चा लोग क्या हुआ था 4y इक्वल कितना, इक्वल आपका 1360 आया था। बिल्कुल, ये समीकरण 1, ये आपका इक्वेशन सेकंड। ओके, यानी समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी ऊपर इस वाले के पास प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी बीच वाले में प्लस है तो माइनस। अब नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट कटा करके 0। दैट इज़ क्लियर। और यहाँ पर आपका माइनस और ई वाला जो है प्लस, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी माइनस और प्लस है, नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो मतलब कि इसको भी हमें घटाना पड़ेगा। तो 4y में से y घटेगा, कितना बचेगा 3y। ओके, और इक्वल देखिए यहाँ भी नीचे माइनस है ऊपर प्लस, मतलब कि इसको भी घटाएंगे, तो 1360 में से 970 घटेगा, कितना बचेगा जी 390 बचेगा। क्लियर, 390 बचेगा। तो यहाँ पर 3y बराबर 390 हो गया, तो y बराबर क्या होगा देखिए, तो y बराबर 390 बटा में 3 कर लेंगे। डन। तो ये देखिए यहाँ पर 3×3=39 होता है, दैट इज 130। y का मान आ गया आपका। ओ नो, ये तो कट ही नहीं रहा, बाय द वे कुछ इशू हो गया बच्चा लोग। ठीक, मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा, एक बार देखती हूँ, अगर तो और बढ़ता ही जा रहा है। रुकिए, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि y बराबर 130 हो गया। ठीक, अब हमें x का मान भी तो पता करना है। x का मान कैसे रखें, तो x का मान समीकरण 1 पर रख लेंगे। ओके, x का मान समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ओके फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर x का मान, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर फर्स्ट समीकरण देखिए तो क्या था, फर्स्ट समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 970 है। ठीक, 2x प्लस वाई बराबर 970। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ये आपका है 2x प्लस वाई बराबर 970। यहाँ तक क्लियर है गाइस। तो देखिए यहाँ पर y का मान क्या आया हुआ है, y का मान भी तो एक बार देख लें, 130। ओके, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई का मान 130, तो 130 लिखेंगे और बराबर 970। क्लियर, तो ये आपका 2x हो गया इक्वल, यहाँ पर इक्वल के इधर 970 है, और ये वाला लेफ्ट साइड में प्लस में था 130, तो ये राइट में जाएगा तो माइनस 130 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा, 970 में से 130 घटेगा
दैट इज़ यहाँ पर 0 में से 0 घटा तो 0 आया, और 7 में से 3 घटेगा 4, और 9 में से 1 8, तो यहाँ पर 840 आया। x बराबर 2x बराबर 840, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 840 और बटे में 2 होगा। इसको कटाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 2 0, यानी कि x का मान तो 420 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है, x बराबर 420 है, और y बराबर क्या आया हुआ था, तो y बराबर 130। ओके, तो बोल रहा है कि एक कलम और एक पेंसिल, शायद एक कलम और पेंसिल है ना, यहाँ पर क्वेश्चन तो सही से देख लूँ। ओके जी, तो यहाँ पर एक कुर्सी और एक मेज़ का बोल रहा है। कुर्सी का दाम, यहाँ पर एक मेज़ का हमने दाम, यानी कि x का मान कितना निकला था, x का मान 480। 480 याद नहीं आ रहा बच्चा, एक बार देख लेते हैं। अभी मैं सॉल्व कराइए आप सभी को, बट फिर भी ये 420 है। ओके, यहाँ पर था तो हमने बटा किया था, देखिए ये 420 आया हुआ है। ठीक, और y का मान कितना है, तो 130। ठीक, डन। तो फिर यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए 420 और प्लस 130, इसको जोड़ेंगे तो ये 500 और 550 हो जाएगा। दैट इज़ क्लियर, 550 रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ओके, तो ये वाला आप सभी को क्लियर हुआ। अगर कहीं भी क्वेरी हो बच्चा लोग तो बोलिएगा, फिर से एक बार क्लियर करा दूंगी। ओके, देखिए 38 नंबर देखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता, आई थिंक कि आप लोगों को कोई क्वेरी होगा। 38 नंबर देखिए, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 161 रुपये में बेचकर अपनी लागत का 1/6 लाभ कमाया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर वस्तु का हमें लागत तो क्लियर नहीं, तो लागत के लिए x लिख देंगे, लागत बराबर x, और लागत प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है। ये सबको ऑब्वियसली आप सबको क्लियर होगा। तो देखिए, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 161 रुपये में बेचकर अपनी लागत का 1/6 लाभ कमाया, तो लाभ कितना कमाया, लाभ के लिए प्रॉफिट अपनी लागत का यानी x का 1/6, तो ये कितना होगा, 1 गुने x हो जाएगा, ये बटा में 6, तो ये 6 ही रहेगा। यानी लागत हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया x बटा में 6, और लागत है सिर्फ x। ओके, और विक्रय मूल्य 161। ओके बच्चा लोग, तो फिर आगे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, SP यानी कि विक्रय मूल्य, SP बराबर क्या होता है, लागत, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर लागत प्लस लाभ। ओके, जितना भी हमारा लागत है उसमें लाभ हुआ, गेन किया हमने, तो हमारा SP निकल आया। ठीक, SP हमारा है कितना, 161 है जी। ठीक, और इधर देखिए तो इसका नीचे 1 रखेंगे, 1 6 का LCM 6 हो जाएगा, 6 1 कम 6। ओके, और ऊपर ये जो होगा 6x होगा। ठीक, 6x होगा, और प्लस इधर देखिए तो 6 से एक बार में डिवाइड, यानी 1 ही होने वाला है। तो फिर यहाँ पर देखिए 161 बराबर ही 6x 7x हो गया, और बटा में 6, नीचे कुछ है नहीं तो 1 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। डन, तो ये आपका 161 इंटू 6 हो जाएगा, और बटे में 7 कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस, ऑब्वियसली क्लियर होगा। ओके जी, तो जब यहाँ पर जब इसको करेंगे तो 6 1 कम 6, और ये 6 6 का 36 का 6। ओके, देन आगे देखिए तो 6 1 कम 6 और 3 9, तो ये तो हो गया 966, और बटा में 7। जब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, जब इसको कटाएंगे तो 138 आएगा, तो 138 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 138 रुपया। क्लियर हुआ गाइस, वस्तु का क्रय मूल्य 138 रुपया। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। तो 39 भी आप लोगों को, 38 भी क्लियर हुआ, 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर 440 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए लाभ कितने का हुआ है, गेन कितना किया है, 10%। ओके, गेन 10% उसे करना है अभी। ठीक, करना नहीं है, कर लिया है, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस है। बिल्कुल, तो गेन कर लिया है इसने। यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर
440 रुपये में बेची गई यानी सेल करी गई, तो सेलिंग प्राइस, सेल करी गई यानी कि सेलिंग प्राइस हुआ 440 रुपये। ओके, तो बोल रहा है कि उसका क्रय मूल्य सीपी बराबर क्या होगा। सीपी का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस का क्या बताई हूँ, एसपी बटा में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? बिल्कुल क्लियर है। तो आगे देखते हैं, एसपी है 440 एसपी। ओके, और 10% का लाभ, 10% का लाभ, तो ये आपका हमें सीपी बताना था ना, तो सीपी के लिए 1 प्लस 10/100 कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर क्या गाइस? तो देखिए ये तो आपका 440 हो जाएगा, और इस 100 एकम 100 प्लस 10 110, नीचे वाला 110 बटा में 100 आता है, तो नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा। अब ये क्यों चला जाएगा, ये रीज़न तो आप लोगों को क्लियर होगा। ये 4 कट गया, और 4 गुने 100 400, ये ऊपर इसीलिए चला जाता है। जिन बच्चों को क्लियर नहीं बता देती हूँ, 3 फेज में तो कभी होता नहीं,